हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई तुमने लास्ट वीडियो देखी होगी कैसे मतलब होमलेस सिचुएशन में एक तरह से आए गए थे, और वो क्यों आए थे वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा एंड में। पहले जो मैंने शॉर्ट्स लिए थे उस दिन के बाद मुझे 8 टाइम मिला है वीडियो बनाने का, क्योंकि भाई उसके बाद मैं जॉब पे जाना था, हमने नया घर में शिफ्ट किया है। देखो मेरे पीछे हमारा घर है, ये देखो, ये तुम्हें पूरा मैं हाउस टूर में दिखाऊंगा, पूरा हमारा बैक यार्ड है पीछे, तुम बाकी शॉर्ट्स में देख लो। और लग्जरी घर मिला है यार इस बार तो पूरा, तुम्हें दिखाऊंगा कि लग्जरी घर, और सिर्फ $2500 में मिला है। मतलब मेरे को सिर्फ $370 करने हैं, वहां में 350 देता ना उस घर के। आपने घर देखा भी होगा कैसा है। सोचो इस घर के ऊपर वो हमारा कमरा है, वो देख रहे हो, वो वाला मेरा कमरा है, ये मेरे फ्रेंड का है। इस घर के $370 देने हैं क्या, और अंदर से कितना लग्जरी अभी आप देख लेना। तो पहले आप देखो जो उस दिन मैंने शॉर्ट्स लिए थे वो, फिर मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पे तुम्हें कैसे कैसे लैंडलॉर्ड्स मिलेंगे, तुम्हें बच के कैसे रहना उनसे। और भाई कैसे हो सब? तो भाई होमलेस के काम देख लो, होमलेस के बाद किसी के घर सहारा लेके अब जा रहे हैं अपने घर पे। फिलहाल हमें घर मिल चुका है, मतलब बड़ी मुश्किल से। सुबह अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और हम सुबह के 7 बजे उठ के घर ढूंढ रहे हैं कि घर मिल जाए। सब लूट रहे हैं भाई, एंड टाइम में पता नहीं मंथ के बीच में घर चाहिए। $4200 $5000 ऐसे बोल रहे हैं, सिक्योरिटी अलग, कि लूट लो आज ही पैसा कमा लो। तो ऐसे ऐसे हालात है, तब जाके एक घर मिला है। अब देखते हैं क्या बनता है, वो घर कैसा है कैसा नहीं। पसंद तो आ गया, बाकी हमारे विशाल भाई देखा है, बाकी तुम्हें बताते हैं कि घर में हम मूव होंगे नहीं, या फिर से आज रात, क्योंकि आज रात तो होमलेस ही काटनी पड़ेगी, बार बार रोज तो कोई रखेगा नहीं अपने घर में। यार कंबल ले आ जाके, वो लाला है तो तुम्हें बताते हैं अभी घर कैसा है। अगर घर वैसे है तो बढ़िया बढ़िया वाला घर मिला अब तो। हाँ हाँ, क्या हुआ? ये देखो ये मिसिसा का एरिया कितना बढ़िया है यार। यहाँ घर मिल जाता तो कितना सही होता। ये यहाँ का ब्लॉग मैंने एक बार पहले बनाया था जब समोसे खाए थे। बाकी तो देखो रात का हमारा यूहोल वहीं खड़ा था। अभी मैं कंबल लेने आया था, कंबल भूल के लड़ते रहते हैं सारा दिन, तो बताया बहस करते रहेंगे, यानी कि मैं ये काम कर लूँ वो काम कर लूँ। तो रात का हमारा यूहोल वहीं खड़ा था, कोई लेके नहीं आया। वो लेके क्या वहीं खड़ा था। अभी इस पे भी बहुत सारा रेंट पड़ चुका है हमारा। बस अब नया घर देखते हैं, नया घर मिल जाए यार, दुआ तो यही है। आज रात नहीं तो गुरुद्वारे में काटनी पड़ेगी, गारंटी है। कल तो लेट हो गया, गुरुद्वारा यहाँ बंद होता है 9 बजे, तो आज रात पक्की वहीं काटनी पड़ेगी। मैं वहीं जाके बताता हूँ। तो भाई नए घर पे नया एरिया मिल गया। अभी घर देखते हैं कैसा लगता है। ये रहा घर। सत श्री अकाल जी। तो मैं भी दिखाता हूँ भाई, आजो लेबर। कैसा लगा पीछे बैठ के? गालियां दिखो नहीं। तो नया घर देखो मिल चुका, शिफ्टिंग स्टार्ट हो गई है। और घर देखो क्या VIP घर है। तो मैं सारा होम टूर दूंगा। अभी यहाँ से देखो, ये सारा सामान हमें मिला है इसके अंदर। VIP घर मिला है यार, दे रहा है दुरुस्त है। देखा जो होता अच्छी लगता, मैं तो यही सोचता था क्या घर मिला है। बाकी ऊपर है कमरे, यहाँ पे सीढ़ी से जाते हुए TV देखो इतना बढ़िया। ये देखो ये सारी छत ऊपर जा रही है, बाद में दिखाऊंगा तुम्हें सारा कुछ। ये देखो भाई ये कमरे, बाथरूम, ये देखो वालिशन बाथरूम। ये सारा टूर कराएंगे तुम्हें बाद में। 2 कमरे हैं, एक कमरा ये रहा, एक कमरा ये रहा। ये सब बाद में बताएंगे। ये देखो भाई ये हमारा बैक यार्ड, पूरी काउंसलिंग वाली फीलिंग आ रही है। घर भी काउंसलिंग जैसा है ये हमारा एक शेड है। ये देखो पार्टी के लिए यहाँ लाइटें लूटे, तो मैं रात दिन में दिखाऊंगा जब मैं हाउस टूर करूंगा। ये सारा हमारा बैक यार्ड है भाई, क्रिकेट वगैरह जो खेलना पार्टी वगैरह करने के लिए। ये देखो क्या सही है ना। ये देखो ये दूसरा शेड है भाई। ये सारी प्रॉपर्टी हमारी है। देखो भाई भगवान जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। हम वहाँ इतना रो रहे थे कि हमें घर नहीं मिला, पर यहाँ उससे बढ़िया घर मिल गया। ये देखो हमारा घर ये रहा, पूरी अब मस्त रह रहे हैं हम। अंदर से दिखाऊंगा वो ब्लॉग, पूरा हाउस टूर करूंगा। तो यार ये देखो ये होता है कनाडा में, अगर तुम देसियों के पास घर लेते हो। हम अपना पुराना सामान ले आए, आधे ये देखो टेबल तोड़ दिया। ये देखो आधे सामान हमारा कचरे दान में डाल दिया। ये देखो लैंप्स वगैरह जिसको उन्होंने रिकवर कर सकते हैं उन्हें कर लिया। बाकी सारा सामान इन्होंने इसमें डाल दिया गार्बेज बैग्स में। ये होता है भाई जब तुम एक देसी के घर आके घर लेते हो,
तो ऐसी हरकतें करते हैं यहाँ के। तो भाई ले जाओ अंग्रेजों कर लो, देसी घर कभी मत लेना। ऐसी हर स्टूडेंट से यही होता है आज तक, आज हमेशा यही होगा। ठंड में बुरी हालत होगी, गार्बेज से निकाल के सामान। ये बैठा हमारा ओनर, इसकी गड्डी नंबर दिखा नहीं सकता, छोड़ो। यू होल खड़ा करने है भाई। ना वो देखो तो सेंटर चला रहे हैं। किस हिसाब से वो डंडिया के हिसाब से देखो, डंडिया लगी है ना। यू होल खड़ा करने है, देखो भाई। यू होल देखो, डंडिया सामने। पिछले व्लॉग में देखा होगा यू होल क्या चीज है। मूविंग ट्रक्स, इनको यू होल कहा जाता है। अच्छा, ऐसा भी होता है यार? क्या बात है यार। यू होल हमने डन कर दिया है, अब जाके सोएंगे और तुम लोग बताऊंगा क्या सीन हुआ था कल रात। अरे चल भाई चल, तुम्हें कल रात बताऊंगा क्या सीन हुआ था, क्यों हम ऐसी दिक्कत में फंसे, होमलेस क्यों बने हम कनाडा में भाई। मतलब होमलेस ही, एक तरह से होमलेस ही थे, किसी और के घर में सो रहे थे और एक रात ही सुलाया, क्योंकि ज्यादा रात तो सो भी नहीं सकते थे यार, ऐसा अच्छा नहीं लगता 7 बंदे किसी घर में। तुम्हें घर जाके सारा कुछ आराम से बताऊंगा रेस्ट करके। तो ये देखो, ये रहा हमारा नेबरहुड, नए घर का कितना बढ़िया है। ये बढ़िया है, वो देखो सामने देख रहे हो यार, ये देखो ये मार्केट है सारी, नो फ्रिल्स वगैरह वगैरह सब है यहाँ, सुपर ट्रक मार्ट। और ये देखो कॉन्जरिंग वाला घर, सही में कॉन्जरिंग वाला लग रहा है ये, क्योंकि जब पीछे इसको दिखाया था ना मैंने, बान वगैरह है वो सारा, तो बिल्कुल कॉन्जरिंग वाली फील आती है। देखो घर तो मैं सारा दिखाऊंगा एक होम टूर में, 2-3 दिन में होम टूर निकालूंगा, तो देखना। कमरा देख रहे हो, ये सारा हमें इंक्लूडेड मिला है, ये सारा हमें इंक्लूडेड मिला है। इसमें एक सामान बस, ये थोड़ा बहुत सामान हमारा है, और ये टेडी बियर मेरा, बाकी सारा ये देखो पेंटिंग्स वगैरह सारा इंक्लूडेड है इसमें, सारा कुछ लाइट से लेके सब कुछ। तो जैसा कि तुमने देखा, हमने एक घर खिजीजी पे ढूंढा था। खिजीजी पे हम लोग, देखो तुम्हें बताता हूँ, उस दिन हम लोग सारी रात पहले ढंग से सोई नहीं, सारी रात टेंशन में थे हम लोग कि घर मिलेगा नहीं मिलेगा, इस बात की पूरी टेंशन में थे। फिर हमने घर ढूंढा, हमने खिजीजी पे लगे रात को, पहले हम 4 बेडरूम सोच रहे, 4 बेडरूम ले लेते हैं ये वो। फिर हम ढूंढते गए बहुत टाइम लगा खिजीजी में। फिर हमने सुबह जाके देखा, कुछ दोपहर के 12-1 बजे हमें घर मिल गया ये वाला। हमने कहा यार इतना सस्ता घर मिल गया, हमने सोचा शायद फ्रॉड ना हो, पहले हमने पूरा बात करा, पर भाई लैंडलॉर्ड क्या सही बंदा है, इतना बढ़िया लैंडलॉर्ड मिला ना इस बार, गारंटी से कह सकता हूँ, बंदे की बात से पता लग जाता है। और पिछले वाले लैंडलॉर्ड की जो हमारा था इंडियन, पिछला वाला लैंडलॉर्ड, उसी बात से पता लग गया था फ्रॉड है। वो कहता था मेरा 11 साल का एक्सपीरियंस है और घर इतना घटिया बना रखा था। उसका पंखा दिखाता ना तुम्हें, ऐसे ऐसे दीवार है, उसके बीच में पंखा लग रहा है, घूम ही सकता क्योंकि दीवारों से टच हो रहा है। इतना घटिया लैंडलॉर्ड था। और तुमने देखा उसने कैसे हमारा सामान चेक के डस्टबिन में गिर दिया, इतना घटिया लैंडलॉर्ड था ना भाई। गुस्सा तो बहुत आया, पर हम कुछ कह नहीं सकते थे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो देसी लैंडलॉर्ड्स हैं ना, वो स्टूडेंट्स का हमेशा ऐसा करते हैं। मेरे कई फ्रेंड है जिनके साथ बहुत बुरा होता है कि उनसे $400 रेंट भी ले रहे हैं और बेसमेंट में रखते, कहते आवाज करी तुम्हें निकाल देंगे ये वो, मतलब उनसे दबा के रखते हैं। तो ये स्टूडेंट्स जब भी तुम आओ ना, प्रिपेयर हो गया ना तुम्हें, क्योंकि यहाँ लैंडलॉर्ड्स बहुत घटिया होते हैं। सबसे ज्यादा घटिया लैंडलॉर्ड्स यही होते हैं कनाडा में, वो भी इंडियन। सोचो एक इंडियन ही दूसरी इंडियन का दुश्मन है यहाँ पे। तो ये कह रहा था, तो ऐसे लैंडलॉर्ड बच के रहना। ऊपर से हमें चाइनीज जो मिला था। अब बताता तुम्हें क्या हुआ था। देखो हमने करना था 14 तारीख को घर खाली, ठीक है। तो 14 तारीख को हमने घर खाली करना, हमने घर पूरा खाली करके ना अपना सामान आधा बाहर रख दिया था, आधा अपना यू होल में डाल दिया था। तो ओनर ने बोला उन्होंने बोला तुम्हें सिर्फ देता हूँ अभी $1000। उसने दिए थे हमें $1400 देने थे, उसने दिए हमें सिर्फ $1000। क्या $400 दूंगा तुम्हें बाद में, इसकी कराऊंगा सफाई इस घर की, तुमने सफाई नहीं करी। और भाई हमने सच बताऊं, दिल से बता रहा हूँ, हमने पूरी सफाई करी थी। उसने कहा नहीं सफाई नहीं, सफाई के लिए $200 रखूंगा यूटेंसिल्स के, और यूटेंसिल का बिल आया सिर्फ $100 या $50, ठीक है। तो उसको $300 हमें वापस देने अभी भी, पर वो दे नहीं रहा। तो उसने कहा कि तुम्हें ये $300 तुम्हें बाद में दूंगा, ठीक है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, जो हमारा सामान पड़ा है हम आएंगे वापस लेने आएंगे। पर उस चक्कर में रात कहीं और काटनी पड़ी। तो उसने पता किया, रात को ही हमारा सामान डस्टबिन में डाल दिया, सारा डस्टबिन कर दिया। बहुत मुश्किल से वहां से चीजें निकाली हैं यार, बहुत मुश्किल से। एक तो वैसे ही स्नो पड़ रही, स्नो में दिक्कत आ रही थी। और जहाँ दूसरे ओनर पे गए चाइनीज, उसने देखा कि सारा सामान लेके आ गए हैं। उससे पहले बात हुई कि भाई $25 देंगे तेरे को करके, कह रहा ठीक है। पर उस दिन कह रहा तुम लोग 7 बंदे हो तो एक बंदे के 300 एक्स्ट्रा दो। हमने कहा चल ठीक है दे देंगे, तो 300 एक बंदे के एक्स्ट्रा। फिर कह रहा एक्स्ट्रा तो दो, साथ में मेरे को 1000 या 500 वो भी दो सिक्योरिटी। हमने कहा इतने पैसे क्यों दे, $3200 बन गए थे। हमने इतने पैसे कहाँ से लाएंगे हम, और किसी में पैसे नहीं थे क्योंकि मंथ के बीच में घर चेंज कर रहे हैं। पैसे कहाँ से लाएंगे, क्योंकि हम तो पूरे पैसे रखे थे सबने रेंट के। तो बुरी हालत हो गई थी, तो हमें वो घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि उन्होंने सोचा इसको लूट लो। क्योंकि जो दूसरा बंदा था पीटर, वो तो हमारा दोस्त था, पर जो औरत थी ना वो पूरा लूटने के लिए आ रही थी। कह रही लीज साइन करो, लीज साइन अगर 1 साल की कर ली ना तो उन्हें आगे, और उसको लीज को तोड़ा तो तुम्हें बाकी सारा रेंट पे करना पड़ेगा उसका, जितना भी रहता है। तो ये दिक्कत हो गई थी। तो हमने कहा नहीं हम लीज नहीं साइन करेंगे, क्योंकि हमें पता था घर इतना महंगा कौन अफोर्ड करेगा इतना महंगा घर।
पर भगवान की दया से जो होता अच्छा होता है। हमें एक घर मिल गया तो ढूंढना पड़ता है। तुम भी अगर इंडिया से आ रहे हो तो खिजी से कमरा वगैरह ढूंढ के रखो, पर लीज साइन मत करना जब तक 1-2 महीना रहो। जब तुम्हें अगर घर अच्छा लगे फिर लीज साइन करो। 6 मंथ की करना, 1 साल की तो कभी मत करना, क्योंकि कभी भी कुछ हो सकता है। तो बस यही था, यही प्रॉब्लम्स आ रखी थी हमें ओनर्स के कारण। ओनर्स ने मतलब यहाँ पे बहुत दुखी करते हैं, पर जो अब वाला ओनर है बहुत बढ़िया है। उसने हमारा सारा घर दिया, अंदर सारा फर्नीचर दिया है सिर्फ $2500 में। सोचो, इतना बड़ा टीवी लग रहा है, नीचे सोफे लग रहे हैं, ऊपर बेड लग रहा है और वॉशरूम। मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तुम्हें सारा होम टूर दूंगा। पीछे इतना बड़ा बैक यार्ड है, तुमने बैक यार्ड देखा होगा। दो हमारे पास शेड है पीछे, बहुत बढ़िया घर मिला है। और ये देखो नेबरहुड तुम्हें दिखा दिया, एक बार अब दिन में देखो नेबरहुड क्या सही है। सामने ही वो शॉपर ट्रक मार्ट है, तुमने देखा होगा सामने ही शॉपर ट्रक मार्ट, जहाँ मैं पैदल गया था एक बार ब्लॉग बनाया था। शॉपर ट्रक मार्ट जहाँ से मैंने अपना फ्रेश रिचार्ज कराया था। ये सारा रोड है। और बस पता कहाँ रुकती है? एक तो बस यहाँ आके रुकती है, वो देखो बस का साइन। सबसे बढ़िया फायदा, कुछ चलने की जरूरत नहीं है। पुराने घर में मेरे को 20 मिनट पैदल चलना पड़ता था सुबह उठ के 5 बजे जॉब पे जाने के लिए, पर यहाँ सीधा यहाँ से निकलो, सीधा यहाँ पे जाओ। तो थैंक यू गाइज व्लॉग को एंड देखने के लिए। और सॉरी भाई व्लॉग बहुत लेट आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पे बिल्कुल टाइम नहीं है, पर मैं टाइम निकाल रहा हूँ। जो पुरानी वीडियोस पड़ी है एडिटिंग वो डालता रहूंगा। अब हफ्ते में 2 व्लॉग्स पक्का आएंगे, तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एंड देखने के लिए थैंक यू।